हेलो गाइस, इस सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन जो आता है वो है डिफाइन क्लाउड कंप्यूटिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, स्पेशली डेटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूजर। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ना इस डेफिनेशन में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे ऑन डिमांड। ठीक है, यानी जब यूजर की जरूरत है तभी है ना रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अदरवाइज उससे रिसोर्स मेंटेन करने का झंझट नहीं चाहिए। ठीक है, और बेसिकली किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? डेटा स्टोरेज के लिए कर रहे हैं, कंप्यूटिंग पावर के लिए कर रहे हैं, और यूजर को डायरेक्टली मैनेजमेंट नहीं करना पड़ रहा है इस चीज का। यहाँ इस डेफिनेशन में ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि क्लाउड कंप्यूटिंग किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये जरूर लिख सकते हैं कि हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स ऑन पे एज यू गो। भाई उसके लिए पे करो जितना आपने यूज किया है। ठीक है, पहले क्या होता था, भले ही आपकी यूजेज कम है बट आपको पूरा सिस्टम खरीदना पड़ता था, आप इतने सारे रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर रहे होते थे। ऐसा नहीं, आपको थोड़ी सी जरूरत है आप थोड़ा खरीदो, और आपको ज्यादा जरूरत है तो आप ज्यादा खरीदो। ऐसा है क्लाउड सर्विस में। A cloud service provider, CSP, manages a cloud-based technology service hosted at a remote data center. अब ये सेंटर आपके प्रेमाइस में हो जरूरी नहीं, मतलब आप है ना अपने खुद की कंपनी में सर्वर मेंटेन कर रहे हो, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। क्लाउड, जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो अपना खुद का रिमोट लोकेशंस पे डेटा सेंटर्स रखते हैं और वहां से आपको रिसोर्स उठा के देते हैं। ओके, सो दिस इज बेसिक डेफिनेशंस। ये तीन पॉइंट आप कवर कर सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। ओके, अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग पे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है? ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये कैसी सर्विसेज हैं, ये ऑन डिमांड, यानी इन्हें बेसिकली जब आपकी जरूरत है तभी आप है ना इनको डिमांड करते हो, लाइक तभी आप है ना इनको एक्सेस करते हो। अदरवाइज आपको जरूरत नहीं तो आप क्यों ही करोगे उन रिसोर्सेज को एक्सेस। सेल्फ सर्विस का मतलब क्या हुआ कि अब इसे ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जैसे कि पहले क्या है, एक दुकानदार अगर मान के चलें कि भाई तुम्हें दुकानदार से कुछ सामान लेना है, तो दुकानदार सामान तुम्हें देता है ना निकाल के। ऐसा नहीं, ये कन्वेंस स्टोर टाइप है। तुम्हें लेना है, खुद जाओ, रिसोर्सेज लो, रिसोर्सेज के लिए पे करो, बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है अब किसी से कि हाँ भैया ये लाके दो, मुझे, मेरे को स्टोरेज की जरूरत है, तुम ये स्टोरेज प्रोवाइड करो। नहीं, तुम्हें चाहिए सिंपली उसमें क्लिक करो, स्टोरेज जितना चाहिए उतना एंटर करो एंड यू विल गेट दैट स्टोरेज। तो नो ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रिक्वायर्ड टू मैनेज योर रिसोर्सेज। दूसरा क्या हो गया? ब्रॉड नेटवर्क। अब ऑब्वियसली तुम देखोगे कोई भी जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर रहता है उनके पास एक डाटा सेंटर नहीं होता, उनमें बहुत सारे डाटा सेंटर्स होते हैं। ठीक है, और जिससे बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। मतलब अगर तुम एक क्लाउड सर्विस लेके चल रहे हो तो उससे तुम्हारा मोबाइल भी कनेक्टेड हो सकता है, तुम्हारा लैपटॉप भी कनेक्टेड है। ठीक है, और भी लाइक प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस इस पूरे नेटवर्क पे तुम कनेक्ट कर सकते हो। तो ये ब्रॉड ब्रॉड नेटवर्क रहता है। फिर तीसरा आ जाता है रैपिड इलास्टिसिटी। अब ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड या कोई भी चीज बढ़ती है, हम है ना अपने रिसोर्सेज बढ़ा रहे होते हैं, और डिमांड जब चले जाती है तो रिसोर्सेज को वापस स्केल डाउन कर देते हैं, मतलब वापस कम कर देते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर है क्लाउड का, जिसकी वजह से क्लाउड फेमस हुआ है। ओके, फिर चौथा आ जाता है रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग का क्या मतलब हो गया? रिसोर्स पूलिंग का मतलब हो गया कि एक ही डेटा सेंटर पे कई सारे यूजर्स है ना अपना रिसोर्स शेयर कर रहे होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक डाटा सेंटर है, उसमें मैं कंपार्टमेंट्स टाइप बना दे रही हूँ, हर एक के लिए एक वर्चुअलाइजेशन कर दे रही हूँ। हर एक को लग रहा है कि नहीं मैं पूरे सिस्टम रिसोर्सेज यूज कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। वो एक ही मशीन पे काफी सारे लोग शेयरडली यूज कर रहे होते हैं रिसोर्सेज। तो ये हो गया आपकी रिसोर्स पूलिंग। अब रिसोर्स पूलिंग अगर आपने पढ़ा है तो इसी को अगर तुम एक्सप्लेन कर पाओ, तो ये दूसरी जो मल्टी टेनेंसी दिख रही है ना यहाँ पे आपको, ये मल्टी टेनेंसी इज नथिंग, ये रिसोर्स पूलिंग के रिलेटेड है। मल्टी टेनेंसी में भी आप पढ़ोगे तो यही कि सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑन द सेम सेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और शेयर रिसोर्सेज। यहाँ पे भी आप यही पढ़ोगे, रिसोर्सेज कैन सर्व मेनी क्लाइंट्स फ्रॉम द सेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये दोनों पॉइंट्स तुम लोग साथ में एक्सप्लेन कर सकते हो। देन कम्स मेजर्ड सर्विसेज। ठीक है, क्लाउड प्रोवाइडर्स आपके रिसोर्स यूजेज को ट्रैक करते हैं। अब अगर आप AWS अगर आपने यूज किया हो या AWS को देखोगे, तो वो बिलिंग उतने की ही करता है जितना आपने यूज किया है, जितना आपके साइट पे ट्रैफिक आया है उसके अकॉर्डिंग बिलिंग करता है। और ये अच्छी बात क्यों है? क्योंकि ये इंश्योर कर रहा है कि आप सिर्फ उतना ही यूज कर रहे हो जितना आपको रिक्वायर्ड है। अब ये वापस कौन सी वाली बात आ गई
कि भाई ऑन डिमांड वाली बात हो गई, रैपिड इलास्टिसिटी वाली बात हो गई कि भाई मेजरमेंट करके बस रख रहा है वो कि जितना आपने यूज किया उतने का ही पे करो आप। फिर आ जाते हैं वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का क्या मतलब है, जैसे मैंने बताया कि कंपार्टमेंट, एक ही मशीन पे कंपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं और हर एक को लग रहा होता है कि भाई वो पूरा रिसोर्सेज यूज कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग वर्चुअलाइजेशन, एक वर्चुअलाइज्ड वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं हर यूजर के लिए उस सिस्टम पे। फिर आ जाते हैं सेवेंथ, अवेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। हमेशा क्लाउड सर्विसेज अवेलेबल रहें, कभी डाउन टाइम एक्सपीरियंस ना करें, ये कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, सो ये हाईली अवेलेबल रहते हैं और रिलायबल रहते हैं, यानी फेलियर ऑफ द मशीन इज अ वेरी रेयर केस इन टर्म्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। फेलियर नहीं होगा कभी मशीन का, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस पे कभी क्लाउड सर्विस डाउन होगी, ये अश्योर करना क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी होती है। फिर आ जाते हैं एजिलिटी। देखो क्लाउड को यूज करने का एक और रीजन क्या है कि कंप्यूटिंग पावर ज्यादा अच्छी है, ठीक है। अब क्योंकि इतने सारे डेटा सेंटर्स वो मैनेज कर रहे होते हैं तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम चल रहा होता है, यानी लोड सिर्फ एक सर्वर पे नहीं जा रहा, एक मशीन पे नहीं जा रहा, सिर्फ लोड बैलेंस हो रहा है बहुत सारी मशीन्स के बीच में। आपको ये वर्किंग कभी पता नहीं चलेगी, ओके, पर हाँ ये लोड बैलेंस होता है डिफरेंट सर्वर्स में, इसलिए जल्दी रिस्पॉन्स आता है। तो एजिलिटी यानी फास्ट स्पीड बेसिकली बोल सकते हैं, स्पीडी रहता है। फिर आ जाते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल प्राइसिंग मॉडल्स। अब क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया होगा मेजर्ड सर्विसेज, तो वही बात यही दोबारा यहाँ पे लिख रहा है कि फ्लेक्सिबल प्राइसिंग मॉडल का क्या मतलब हो जाएगा कि आप जितना यूज कर रहे हो उतना ही पे करो, ठीक है। कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल की जरूरत नहीं कि हाँ समझ लो आपने ना ईयर मतलब बोलते हैं ना पूरा खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ उतने का ही पे कर रहे हो जितना आप यूज कर रहे हो। फिर सिक्योरिटी, हाँ दैट इज अ कंसर्न कि कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर, क्योंकि अब इतने सारे शेयर्ड यूजर्स हैं एक ही मशीन पे, तो सिक्योरिटी इंश्योर करना क्लाउड प्रोवाइडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर फ्यूचर यूनिट्स में हम लोग देखेंगे तो सिक्योरिटी पे और डिस्कशन हुआ है कि कैसे कोई भी मशीन कुड बी ट्रस्टेबल और नॉट। देन कमिंग टू लास्ट, सस्टेनेबिलिटी। वेल दिस इज अ टॉपिक ऑफ कंसर्न अभी भी, बट ये कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक सस्टेनेबल वे में क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करे। सस्टेनेबल यानी क्या, डेटा सेंटर्स या फिर डेटा वेयर हाउसेस को ठंडा रखने में जितना पानी यूज होता है, ठीक है, दैट इज अ सोर्स ऑफ बोलते हैं ना कंसर्न। और भी बहुत सारी रीजंस होते हैं, जैसे कि अभी बीच में न्यूज आई थी कि चैट जीपीटी के है ना सिर्फ डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए गैलन्स ऑफ वाटर लगता है, ठीक है, तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो ये सब चीजों को सस्टेनेबल वे में यूज करना क्लाउड प्रोवाइडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे आर फाइंडिंग न्यू वेज ऑफ रीयूजिंग दिस रिसोर्सेस। तो ये हो गए कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक अच्छी क्लाउड कंप्यूटिंग मस्ट पजेस। इसमें से कुछ पॉइंट्स एज आई टोल्ड रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल प्राइसिंग मॉडल मैंने बोला, ये आपके ये मेजर्ड सर्विसेज से आप लिंक करके याद रख सकते हो। और रिसोर्स पूलिंग, मल्टी टेनेंसी आप साथ में याद रख सकते हो। ओके, सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स जो रिपीट होते हैं, ओके, बट इनकी टर्मिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब।